रेडियस की मस्कुलर अटैचमेंट बहुत ही आसान और बहुत ही इजी। हम सबसे पहले कहते हैं कि इंसर्शन कौन से करते हैं मसल्स। इसको आप याद कर सकते हैं पी स्क्वायर एस से, यानी बाइसेप ब्रेकाई, ब्रेकियोरेडियालिस, प्रोनेटर टीरिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड सुपिनेटर। अगर हम बात करें बाइसेप ब्रेकाई की तो वो हमारे पास रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर पार्ट पे जाकर होता है। ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस है। ये देखिए हमारे पास एंटीरियर थी, इसमें न्यूट्रॉन फोरामेन है, और पोस्टीरियर है जहाँ पर हमारे पास ये ग्रूव्स हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेडियल ट्यूबरोसिटी का पार्ट है दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट, और यहाँ पर आके बाइसेप ब्रेकाई इंसर्ट हो रहा है। जो दूसरा मसल है और तीसरा मसल है और चौथा मसल है, उस सबको हम लैटरल पे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस थी, पोस्टीरियर सरफेस के साथ ही ये देखें पोस्टीरियर बॉर्डर है, और पोस्टीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान ये हमारे पास है लैटरल सरफेस, और लैटरल सरफेस पे वो तीनों इंसर्ट हो रहे हैं। ऊपर हो रहा है लैटरल सरफेस के सुपिनेटर, मिडल में हो रहा है हमारे पास प्रोनेटर टीरीज, और नीचे हमारे पास हो रहा है लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल सरफेस पे ब्रेकियोरेडियालिस। अब रह गया है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, तो वो होता है इंसर्ट ऑन द डिस्टल क्वार्टर ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस। एंटीरियर सरफेस कौन सी होगी, जहाँ पर आपको ये मिलेगा जी ऑब्लिक रिज मिलेगा, न्यूट्रॉन फोरामेन मिलेगा, वो हमारे पास एंटीरियर है। तो जी उसके ये हमारे पास है उसका डिस्टल क्वार्टर, यहाँ पर आकर हमारे पास इंसर्ट हो रहा है द मसल विच इज़ कॉल्ड एज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ओरिजिन की बात करें तो हमारे पास ओरिजिन के लिए आता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। तो अब सबको एक एक दफ़ा एक्सप्लेन करते हैं। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस हमारे पास सुपीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस पे होता है। तो वी विल फाइंड द एंटीरियर बॉर्डर, ये है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, और एंटीरियर बॉर्डर पे हमारे पास सुपीरियर पार्ट पे ओरिजिनेट कर रहा है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये करता है सुपीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस, नॉट बॉर्डर, सरफेस। तो ये हमारे पास है सरफेस, और इसके जो सुपीरियर पार्ट है वहाँ से हमारे पास ओरिजिनेट कर रहा है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। अब बात आती है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस की, वो मैंने गलती से शायद एक्सटेंसर बोल दिया। अब बात करते हैं अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस की, तो वो पोस्टीरियर सरफेस से कहते हैं दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस। एम आई राइट? Yeah, I'm right, because it's between the medial border and the posterior border. So ये हमारे पास posterior surface है, और posterior surface पर हमारे अराइज करते हैं abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis, ठीक है। ये हमारे पास attachments of the muscle. Now talk about the grooves. पहला ग्रूव होता है हमारा बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड द स्टाइलॉइड प्रोसेस। द सेकंड ग्रूव इज बिटवीन द स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड द डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। थर्ड ग्रूव इज मीडियल टू द डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, एंड फोर्थ ग्रूव इज ऑन द मीडियल एस्पेक्ट, ठीक है। अब हम इनके अंदर से पास क्या करते हैं, इनके अंदर से पास करते हैं टेंडेंस। तो कौन कौन से टेंडेंस करते हैं, अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रूव की, तो वहाँ से करता है हमारे पास अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये हमारे पास कर रहा है फ्रॉम द फर्स्ट ग्रूव। फ्रॉम द सेकेंड ग्रूव हमारे पास करता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस के टेंडेंस। थर्ड ग्रूव से करता है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, और फोर्थ ग्रूव से करता है एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडिसिस, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व एंड एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। ये हमारे पास पे मीडियल आ जाती है, जो कि हमारे पास है अल्नर नोड, जिससे हमारे पास हेड ऑफ अल्ना आके आर्टिकुलेट करता है। फिफ्थ ग्रूव जो है वो इन रेडियस अल्ना के जंक्शन से बनता है, ठीक है, जंक्शन से बनता है फिफ्थ ग्रूव। और सिक्स्थ ग्रूव आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ऑन दी अल्ना, ये देखें, दिस इज़ द सिक्स्थ ग्रूव, और सिक्स्थ ग्रूव से हमारे पास करता है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस का टेंडन, और जो हमारे पास जंक्शन से ग्रूव बनता है फिफ्थ ग्रूव, वहाँ से एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको वाइवा में
कंफ्यूज करती हैं, आपको समझ नहीं आता कि आप साइड डिटर्मिनेशन कैसे करें। तो मैंने पहले भी बताया है कि जिस साइड पर आपका लैटरल पार्ट आता है वो उसी साइड की बोन होती है। अपर लिम्ब के लिए आप इतना याद कर लें, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आपको अटैचमेंट्स के लिए किसी भी चीज़ के लिए कहें तो फ़ौरन से अपने माइंड में एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल कर लिया करें, ताकि फिर आपको पता चल सके। अगर आप इसी को सही नहीं कर पाते तो आपकी पूरी वो जो है बताना वो गलत हो जाता है। इसलिए जब भी आप वाइवा के लिए जाएं तो सबसे पहले उसको रिवाइज़ करें कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल और मीडियल को मैं कैसे याद करूं कि एंटीरियर कौन सा है, मीडियल कौन सा है, लैटरल कौन सा है एंड पोस्टीरियर कौन सा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक किया करें। दैट गिव्स मी अ मोटिवेशन एंड अ कॉन्फिडेंस टू ग्रूम माई वीडियोज़।